मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी लगाए गए जिस पर लिखा गया है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा और इसका आयोजन करता टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बताया गया। खुद हुमायूं कबीर ने बताया कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। आम लोग भी बाबरी मस्जिद को लेकर उत्साहित और दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये मस्जिद मुर्शिदाबाद की परंपरा को और बढ़ाएगी। अब इसके साथ ही बेलडांगा के स्थानीय लोगों की उम्मीद ये भी है कि इस मस्जिद से व्यापार में सुधार होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ये बयान तब सामने आया जब मंगलवार को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। इस पर हमारे संवाददाता रेनिक दत्ता की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में तैयार होने जा रहा है बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद तैयार करने का बाद जिसने ऐलान किया था तृणमूल कांग्रेस का विधायक हुमायूं कबीर इस वक्त हम लोगों के साथ है। हुमायूं जी, मुर्शिदाबाद बहुत ही यूनिक जगह है, लोग आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं और उसी मुर्शिदाबाद में आप अभी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तैयार किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है और कब ये मस्जिद तैयार होगा? देखिए, मुर्शिदाबाद का बहुत इम्पोर्टेंट एक जिला का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पहले बंगला, बिहार, उड़ीसा का नवाब यहाँ बसते हैं मुर्शिदाबाद में। नवाब सिराजुद्दौला का नाम इतिहास में सब लोग जानते हैं। तो उनके पहले जो लॉर्ड क्लाइव 190 इयर्स जो ब्रिटिश का शासन भारत में चलते हैं, उसी टाइम तो बहुत कुछ होगा। लेकिन 1947 में जो आज़ादी आया भारत का, आज़ादी को बाद बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बना, बहुत सारे आदरणीय राष्ट्रपति भी बना, लेकिन मुर्शिदाबाद को ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं दिया। मुर्शिदाबाद का जो सिलसिला है, मुर्शिदाबाद का जो ऐतिह्य जो है, मुर्शिदाबाद का जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है, वो किसी को नहीं गुरुत्व दिया। इसीलिए मैं ही देखा जो 1992 6 दिसंबर जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को रिमूव कर दिया। लेकिन ये सारे मुसलमान लोगों को, भारतवर्ष को जो जितना मुसलमान आबादी है, जितना मुसलमान मानुष रहते हैं, सब लोगों को दिल में अछड़ पड़ा ये इमारत क्यों तोड़ा दिया, ये इमारत क्यों रिमूव कर दिया। तो 33 साल हो गया। 1992 6 दिसंबर जो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इमारत तोड़ने का टाइम उनको सिलसिला कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन करा नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2019 में सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद का जो था वो तोड़ा दिया, वो रामलीला का जगह पर था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिया, रामलीला का जगह में राम मंदिर हो गया। राम मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ओपनिंग भी कर दिया। कोई मुसलमान तो इसलिए विरोध नहीं किया। कोई मुसलमान तो ये संविधान को प्राइम मिनिस्टर सब लोगों को लिए, सब जाति के लिए प्राइम मिनिस्टर है। वो तो सनातन धर्मावलंबी को होके पास जाके वो राम मंदिर बनाया, तो कोई विरोध तो नहीं किया। लेकिन बाबरी मस्जिद में मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया 2019 में, जजमेंट को परिष्कार है, जो ऑर्डर है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को
बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड देने के लिए बोला, लैंड भी मिला, लेकिन वह ओनली पर मुस्लिम आबादी 15% है, 15% है, वो कैसे बनाएगी बाबरी मस्जिद? मेरा मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है, बंगाल में बंगाल में 37% 38% मुसलमान का आबादी है। ये जगह में बाबरी मस्जिद बनेगी तो कौन रोकेगी? मैं तो यहाँ राम मंदिर बन चुके हैं, शिलान्यास हो गया, कोई तो विरोध नहीं किया, लेकिन आज का दिन में मुसलमान लोगों को इतना दबाव रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को विपक्ष नहीं, किसी को विरोध नहीं करेगी, लेकिन मेरा बाबरी मस्जिद रिमूव कर दिया 1992 6 दिसंबर। मैं 6 दिसंबर आने वाला है, मुर्शिदाबाद को बेलडांगा में एक ज़मीन मैं ले लिया, ट्रस्टी में ले लिया, जो वेस्ट बंगाल इस्लामिक डेवलपमेंट एंड इंडिया जो ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट पे तरफ में मेरा वो ट्रस्ट का सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है, वो ट्रस्ट का सारे प्रोसेस चालू है। वो ट्रस्ट के तरह बाबरी मस्जिद भी बनेगी, 500 सीट 500 सीट में एक हॉस्पिटल भी बनेगी, वहाँ एक होटल कम रेस्टोरेंट भी बनेगी, एक हेलीपैड भी बनेगी, एक रिलैक्स करने के लिए पार्क भी बनेगी। सारे चीज़ अगले 3 से 4 साल तक पूरा करेगी। ये कोई रुकने वाला है नहीं, कि रुकने आएगी तो उनको साथ में ही पंगा लूँगी। ये मेरा चैलेंज है, कोई रोक सकता रोक लीजिए। और मेरा के लिए एक आदमी यूपी से बैठ के बताया ना, मेरा गर्दन लेने के लिए 1 करोड़ रुपया देना, उनका हिम्मत है तो बंगाल में आने दीजिए, मुर्शिदाबाद में आने दीजिए, उनका गर्दन कहाँ रुकेंगे? मैं मेरा आदमी काफ़ी है, मेरा सारा आदमी काफ़ी है, मेरे को कुछ नहीं करना ज़रूरत है। मेरा सारा आदमी इतना है, वो जो सिलसिला जो होगा, जो भित्ति स्थापन होगा 6 दिसंबर बेला 12, मैं 2 लाख बोला तो कौ लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगी। आप आने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है, आप सारा ज़मीन में वहाँ पहुँच के देख लेंगे। तो ये जो आपका ये बाबरी मस्जिद, इसको लेकर जो विवाद अभी चल रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार आपको निशाना साधा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इतना विवाद फिर से एक बाबरी मस्जिद को लेकर चालू हो रहा है। ये विवाद के लिए मैं किसी को डराए नहीं है और मैं किसी को डरते नहीं है। वो साफ साफ बोलता है, मैं किसी को डराए नहीं है। और मैं कोई बीजेपी को जो लीडर लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के मेरा को डराते हैं, वो किसी को मैं डरते ही नहीं। वो आने दीजिए, मुर्शिदाबाद आने दीजिए, बंगाल में आने दीजिए। मैं 38% बंगाल में मुस्लिम आबादी है, मैं शांतिपूर्ण भाव मस्जिद बनाएंगी, कोई और डेवलपमेंट करेगी, हॉस्पिटल बनाएगी, एक कॉलेज भी बनाएगी, वहाँ कॉलेज को विश्वविद्यालय भी लेके जाएंगी। ये सब काम करेगी, वो किसी को रोकना नहीं चाहिए।